तहज्जुद की अहमियत तो इंतहाई है। तहज्जुद तो ऐसी इबादत है कि उस तहज्जुद की इबादत का एहतमाम किए बगैर कोई इंसान वली नहीं बन सकता। क्योंकि कोई विलायत व मार्फत अगर चाहता है तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। बेक़द्रिल क़द्दी तुख्तसबुल माली वमन तलबल उला सहर लयाली, यानी बेक़द्रिल क़द्दी तुख्तसबुल माली, इंसान की मेहनत और मुशक्क़तों की मिक़दार पर बुलंदियाँ हासिल की जाती हैं। वमन तलबुल उला, जो विलायत व मार्फत की बुलंदियाँ चाहता है तो सहर लयाली, रातों को जागा करे। तो जब सब दुनिया सोती है वो जब जागेगा तो फिर वो खुदा कि जिस खुदा को मानने के लिए उठा है तो वो खुदा सोता कहाँ है, वो भी जागा हुआ होगा। दोनों जाग गए तो आपका ये तखल्लुक जो है, ये आपका अखलाक जो है अल्लाह के खुलक के साथ मिल गया। जब खालिक और मुखलुक का ये खुलक मिल गया तो आपको विलायत व कुर्ब नसीब हो जाती है। इसलिए जो है तहज्जुद की बड़ी अहमियत है। विलायत व मार्फत के दरवाजे उसके बाहर खुलते नहीं। और उसका बेहतरीन अफजल वक्त तीसरा पहर है। तीसरे पहर जो है वो जो है 3 हिस्से रात के कर लें तो तीसरा जो पहर होता है वो तहज्जुद का वक्त है। हर मुल्क में उसकी टाइमिंग अलग होती है, उस हिसाब से आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। उसकी 8 रकात और 3 वितर अदा करें। इसी तरीके से या 11 रकात और 3 वितर अदा करें। हर तरह साबित है। कुछ नहीं तो कम अज़ कम 2 रकात पढ़ के सो जाए। बल्कि मेरे दादा पीर हज़रत डॉक्टर अब्दुल आरफी क़ुद्दस सिर तो बड़ी अजीब बात फरमाते हैं कि अजीब अल्लाह की शान है। ये तहज्जुद का जो वक़्त है इतना कीमती वक्त है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन मुसलमान को उस वक़्त को ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देता। और हर मुसलमान बंदे की उसको ज़रूर आँख खुलती है। भले पेशाब के लिए उठे वो, अल्लाह उस आखिरी तीसरे पैर में ज़रूर उठाता है इंसान को। और यही इशारा देते हैं तकवीनी तौर पे कि भाई ये वो मुबारक वक्त है, खड़े होकर 2 नफले पढ़ के खुदा को राज़ी कर लो। और मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ क्योंकि तहज्जुद के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला हदीस में आता है, वो आसमानी दुनिया पे आके ऐलान करता है कि हल मिन मुस्तगफिरिन फ़ाग़फ़िर लहू, है कोई तुम में से बख्शी मांगने वाला मैं उसको बख्श दूँ। हल मिन मुस्तरज़िक़िन फ़अरज़ुक़ लहू, है कोई तुम में से रिज़्क़ मांगने वाला मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। हल मिन मुब्तलन फ़अवाफ़ियहू, है कोई तुम में से किसी मुसीबत में मुब्तला मैं उसको आफ़ियत दे दूँ। अला कज़ा अला कज़ा, हदीस में आता है कि इंसान की सारी ज़रूरतों का नाम लेके अल्लाह सुबह सादिक तक पुकारते रहते हैं और आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाते हैं। ये वक्त होता है। फरमाया कि उस वक़्त की कीमत अहमियत और अल्लाह की लुत्फ़ इनायत के आदमी की आँख खुलती खुलती है। कुछ ना हो तो बंदा जो है पेशाब के लिए उठता है। तो हज़रत फरमाते हैं कि अगर बिलफर्ज वज़ू करके नमाज 2 रकात पढ़ने की तौफीक नहीं है ना, या पेशाब का भी तकाजा नहीं और आँख खुल गई, आँख देखा ओह 3:30 हो गए रात के, चलो फिर सो जाओ, अभी तो फजर को देर। फिर सोने की जरूरत नहीं, बिस्तर पे लेटे लेटे खुदा से मांगना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो देने का वक्त है। अल्लाह तुम्हारे 2 नफलों का मोहताज नहीं है, वो तो तुम्हारे ये उठे हुए हाथों का मोहताज है। नफले पढ़ने वाले फरिश्ते उस वक्त सजदों में गिरे होते हैं अल्लाह के सामने। अल्लाह को ये उठे हुए हाथों की जरूरत है। अब वो लेटे लेटे आप कहे या अल्लाह ये इस वक्त तू पुकार रहा है कि हम मांगे, या अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूँ मुझे दे दे, या अल्लाह मैं तुझसे ये मांगता हूँ मुझे दे दे, या अल्लाह मैं ये मांगता हूँ दे दे। फरमाया 2-4 मिनट अल्लाह से मांग के और ये दुआ करके सो जाओ, इंशाअल्लाह तहज्जुद के वक़्त का जो अता होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमाया इतना आसान नुस्खा फिर भी ना करो तो फरमाया कि ये तो फिर ये महरूमी और बेनसीबी की बात है कि बंदा फिर भी खुदा को उस वक्त में ना पुकारे। तो पेशाब के लिए उठता है तो आते आते ही जो है अल्लाह से 10 दुआएं मांग के फिर सोचो कि या अल्लाह पढ़ने की वुज़ू ठंडे वुज़ू की हिम्मत नहीं है और वुज़ू का मूड नहीं है, या अल्लाह बस वैसे ही दे दे, तू तो वुज़ू का मोहताज नहीं है, तू तो जैसे चाहे या अल्लाह मुझे ये अता कर दे, मेरी मुश्किल दूर कर दे। फरमाया ये दुआ करते सो जाओ, क्योंकि उस वक़्त की नफलों की का असल मगज़ दुआ ही तो है, मांगना ही तो है। तो आप मांग के सो जाएंगे तो तहज्जुद के अनवारात से आप महरूम नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, नसीब हो जाएगा माशाअल्लाह।